गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, आज जो होगा ये इंट्रोडक्शन क्लास होगा। सबसे पहले तो थोड़ा सा हम लोग बीच में रुक जाते हैं। जब हमने देखा एक वर्ड फंक्शन, तो आपको पहला जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ले लीजिए, जिसमें कि तपन सर हैं, वो पढ़ा रहे हैं। तो खैर, हम ये मान के चलते हैं कि आपको फंक्शन का थोड़ा बहुत नॉलेज है, और देन आफ्टर हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। देखिए, आप अगर नहीं भी है तो भी हम ऐसे आपको बता देते हैं कि जैसे आप साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह जो करते हैं, ये सब पढ़ते हैं। एफ एक्स इक्वल टू लिखते हैं, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, मॉडुलस एक्स लिखते हैं, मॉडुलस फंक्शन होता है। तो डिफरेंट टाइप के फंक्शन आपने देखा होगा, डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, काइंड्स ऑफ फंक्शन है। तो साइन एक्स है, कॉस एक्स है, ये सबसे पहले क्या होता है? फंक्शन होते हैं। जैसे मतलब कि ये एक्स पर डिपेंड करने वाले, एक्स को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब y इक्वल टू आपने साइन एक्स लिखा है, तो आप x का वैल्यू पहले चेंज करेगा, देन आफ्टर y का वैल्यू बताएगा। तो फंक्शन का मतलब वही है। अगर नहीं कुछ समझ में आता हो तो फंक्शन के बारे में इतना जरूर कहें कि फंक्शन इज अ रूल, एक नियम है। एकदम एक वर्ड इसके लिए मात्र इतना ही होता है, फंक्शन जो होता है एक नियम होता है। तो खैर, बहुत ज्यादा हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे हम लोग आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका कि इन्वर्स किया जाए। देखिए, आप जब फंक्शन के टाइप्स को देखेंगे तो याद कीजिए कि कितने प्रकार के होते हैं फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो पहला जो टाइप बताया गया होगा आपको, 1 into 1 into, ये फंक्शन है पहला टाइप। दूसरा टाइप है मैनी वन into। तीसरा जो टाइप है 1 onto। एंड फोर्थ टाइप है मैनी वन onto। देखिए, ये टाइप्स ऑफ फंक्शन है। जब आप फंक्शन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, मतलब कि आप मैपिंग के जरिए आप देखते होंगे फंक्शन को, तो इधर का एक एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट से रिलेट होता है। रिलेट करवाने वाले चीज को क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं हम लोग। तो इस एक्स को हम लोग बोलते हैं प्री इमेज, और इसको बोलते हैं इमेज, इमेज ऑफ एक्स। मतलब ये वाई जो है एक्स का परछाई है। चार जो टाइप हैं उसी में से एक टाइप पर हमको फोकस करना होगा। थोड़ी देर में हम पता चल जाएगा किस पर हम लोग बात करें, किस पर चर्चा करेंगे। तो इतना हम लोग समझें फंक्शन के बारे में। जो बेसिक चीजें हैं वो ये हैं कि इसको हम लोग डोमेन कहेंगे, और इस सेट को को डोमेन कहेंगे। होता क्या है कि फंक्शन में एक जो बेसिक जो डिफिनेशन है कि इधर के प्रत्येक एलिमेंट का इस्तेमाल होना चाहिए, इधर के प्रत्येक एलिमेंट का इस्तेमाल होना जरूरी नहीं है। तो आप इधर से एक्स उठा के जिससे भी मिलवाते हो, जैसे वाई से मिलवाए, तो वाई क्या कहलाएगा? इन ऐसे लोगों का जिनका मिलान हुआ वो लोग इमेज सेट तैयार करते हैं, जिसे हम लोग रेंज भी कहते हैं। तो जिन जो इमेज के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं ड्यू टू फंक्शन एफ फॉर द एलिमेंट ऑफ सेट ए, और ये रहा सेट बी। तो आप एफ जो फंक्शन है उसको ऐसे लिखते हैं, फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। ए से एलिमेंट लेगा और बी के एलिमेंट को दिखलाएगा। तो यहां होता यह है, चलिए इसमें से हम लोग देख लिए हम लोगों ने किस फंक्शन को हम लोग उठाएंगे, और बारी बारी से 1 2 3 4 का हम लोग चर्चा पहले कर लेते हैं।
तब फिर से हम लोग बताएंगे कि किसका इन्वर्स किया जा सकता है और किन लोगों का इन्वर्स नहीं होगा। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको। फंक्शन का जो डिफिनेशन ये था कि एवरी एलिमेंट, इसका जो है एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट होना चाहिए ऑफ ए यूनिक्वली associates with the element of P under the rule F। देखिए फंक्शन तो पहले हमने बोला कि फंक्शन जो है एक नियम है। तो होता क्या है कि इसको आप फंक्शन तब आप कहते हैं जब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एलिमेंट से एसोसिएट होना, मतलब उससे संबंधित होना। अगर बी के एलिमेंट से यूनिक्वली एसोसिएट हो, मतलब ये है कि जैसे यहां से हम एक एलिमेंट उठाएं तो यहां के किसी एक ही एलिमेंट से जाके मिलना चाहिए। अगर हम x1 लिए हैं तो जाके किसी y से मिला, तो ऐसा नहीं कि x1 किसी और से भी जाके मिल जाए, किसी z से मिल जाए या y1 के बजाय y2 से मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। इस तरह नहीं होता है, ये फंक्शन के डिफिनेशन को फेल कर देगा। ये रिलेशन में हो सकता है लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक से ज्यादा एलिमेंट इधर के, जैसे x1 के बजाय x2, ये भी जा करके इससे मिल सकता है। मान लिया जाए इधर 3 एलिमेंट है, x3 है, इधर y2 है, y1 हो गया, y2 हो गया और ये y3। तो ऐसा हो सकता है कि x3 फिर से जाके मिल जाए, एक एलिमेंट इधर का छूट जाएगा। दो शर्त का हमेशा पालन करना है फंक्शन के लिए कि इधर का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और इधर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट जा करके किसी दो लोगों से मिल जाए। आप इसको ऐसे समझें कि दो लोगों का इमेज एक जैसा हो सकता है लेकिन एक आदमी का इमेज दो जैसा नहीं हो सकता। मतलब एक आदमी को कहिए कि दो लोगों के जैसा दिखता है तो ये गलत है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं जैसे कि जुड़वा भाई होते हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो दो भाई एक जैसे दिख सकते हैं परंतु एक आदमी दो लोगों के जैसा नहीं दिख सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है फंक्शन। तो इधर का पहला शर्त क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए यूनिक्वली एसोसिएट्स विद द एलिमेंट ऑफ बी। यहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एवरी, यानी प्रत्येक का इस्तेमाल होना जरूरी नहीं है। तो देखिए इसको हम कहते हैं डोमेन और इसको कहते हैं कोडोमेन। ओके, तो रेंज किसको बोलेंगे? रेंज बोलेंगे मात्र इतने ही लोगों को। ये y3 उसमें इस्तेमाल नहीं होगा, रेंज बस इतना ही होगा, y1 और y2। ओके, तो डोमेन पूरा का पूरा सेट कहलाता है क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा है, और रेंज जो होगा जो इनका इमेज आता है वो, और ये पूरा सेट ऐसे दिख रहा था। तो फंक्शन जो होगा बीच में होगा, x1 किसी नियम के साथ जाकर के उस। ओके, आप अब आप समझिए वन बाय वन जो है फंक्शन का टाइप। तो पहला टाइप हमने देखा था कि पहला टाइप था 1 1 इंटू। ये कैसा टाइप है फंक्शन का? देखिए ये टाइप है पिक्चर के रूप में, इसे आप लोग नोट भी कर लेंगे। पिक्टोरियल डायग्राम बनाया गया है, इसको हम लोग मैपिंग भी कहेंगे। तो एफ जो फंक्शन है x1 रहेगा, x2 रहेगा, x3 रहेगा। देखिए 1 का मतलब हुआ एक एक से जाके मिलना, एक सिर्फ एक से जाके मिलेगा, इधर का एक सिर्फ एक से जाके मिलेगा। तो y1 है, y2 है, y3 है, मान लीजिए y4 है। तो ये x1 जाके इससे मिल गया, ये मान लीजिए इससे मिल गया, ये मान लीजिए इससे मिल गया। पहला चीज 1 का मतलब हुआ कि एक एलिमेंट सिर्फ एक से जाके मिलेगा। ऐसा नहीं कि दो लोग किसी एक से जाके मिलेंगे या तीन लोग जाके किसी एक से मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। 1 में सिर्फ एक लोग एक ही सकते हैं। इसका सबसे अच्छा अलजेब्रिक जो डिफिनेशन है वो ये कहता है कि fx1 बराबर fx2 हो तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंदर में जो चीज डाला हुआ है वो दूसरा चीज है। आपको बता देते हैं कि ये ऐसा खेल भी हो सकता है। देखिए जैसे मान लिया जाए fx बराबर लिखा रहे x स्क्वायर,
तो आप F1 डालिएगा तो भी 1 देगा और F-1 डालिएगा तो भी 1 ही देगा। तो क्या 1 बराबर -1 है? नहीं, नहीं है। इसका मतलब कि इस टाइप के फंक्शन जो होंगे वो 1 1 टाइप के नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है, दूसरे टाइप का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान 2x + 3 ले लिए, ये पास कर जाएगा, ये इस चीज को पास कर जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो देखिए सेट, इधर का जो सेट है बी, इसका अगर सभी एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो वो इनटू का केस है। इनटू के लिए आप इधर देखेंगे और 1 1 के लिए ये देखेंगे कि एक का एक ही से मिलान हुआ है या नहीं। दो लोगों का एक से मिलान होगा तो वो 1 1 के बजाय मैनी 1 हो जाएगा। तो ये केस है 1 1 के लिए, तो हम लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग दूसरा जो टाइप था मैनी 1 इनटू मैनी 1, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि सेट ए से एक से ज्यादा एलिमेंट किसी एक से मिलकर दिखाएंगे, यानी कई लोग एक से, x1 x2 x3 ऐसे ले लिए, y1 y2 y2। तो x1 क्या होगा कि इससे मिल गया मान लेते हैं, और x2 जो है वो भी जाकर के y1 से ही मिल गया। जैसा कि आपने देखा x बराबर x² वाला क्या है कि -1 भी जाकर उसी से मिलेगा और 1 भी जाकर के उसी से मिल जाएगा। x3 क्या करेगा, मान लीजिए ये इससे मिल गया। देखिए इधर तो कोई बचना नहीं चाहिए, अन्यथा फिर फंक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो यहां इस चीज को समझिए, मैनी 1 इनटू मतलब कई लोग एक से, तो दो लोग जाकर देख रहे हैं कि एक से मिले, तो मैनी और 1 का तो केस क्लियर हो गया, 1 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। इनटू मतलब हुआ है कि इधर कुछ लोग अगर अनयूज्ड रह गए हैं, यानी जिसका कोई प्री इमेज इधर नहीं मिलता है, जैसे y3 है, इसका कोई प्री इमेज है इधर नहीं है, y3 किसी का इमेज नहीं है, तो ये जो फंक्शन है वो कहलाएगा मैनी 1 इनटू, इस टाइप के केस में। तीसरा टाइप हम लोग देखते हैं 1 1 ऑन टू, इस टाइप से x1 है x2 है x3 है y1 है y2 है इधर y3 है। x1 मान लीजिए इससे मिल गया, x2 मान लीजिए इससे मिल गया और x3 समझिए तो इसमें क्या है 1 1, पहले 1 1 समझे कि एक एक से जाके मिल रहा है या नहीं। सही में दिख रहा है कि एक जो है किसी एक ही से मिल रहा है, एक किसी एक से, एक किसी, ये चीज पास हो गया। ऑन टू का मतलब है कि टोटल यूज होना चाहिए कोडोमेन का। ये कोडोमेन जो है, अगर इसके प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज अगर मिल जाए इधर, जैसा कि इसमें y3 का नहीं मिल रहा था इसलिए ये इनटू था, ऑन टू नहीं। अगर टोटल लोगों का यूज हो जाए इधर के, तो इसका मतलब कि ऑन टू है। ऑन टू का हिंदी होता है आच्छादन, ठीक है, यानी ओवरलैप करना, एक तरह समझिए जैसे बादल छा जाता है ना किसी एरिया के ऊपर, उसी तरह से। तो ये टोटल यूज हो रहा है इस पूरे सेट का, बी सेट का अगर पूरा इस्तेमाल हो रहा हो तो ये माना जाएगा ऑन टू टाइप का फंक्शन। ऑन टू के लिए जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है कि फॉर एवरी y element of B there exists x element in A such that y is equal to, अगर ऐसा होता है तो ये कहलाएगा ऑन टू टाइप का फंक्शन। तो दोनों चीज है 1 1 और ऑन टू, इसको बढ़िया से देखिएगा क्योंकि इसी टाइप के फंक्शन की चर्चा हम अभी करेंगे, 1 1 और ऑन टू। चौथा जो टाइप है, आखिरी जो है वो है मैनी 1 ऑन टू। मान लिया जाए ये सेट ए है, ये सेट बी है, x1 है x2 है x3 है, इधर मान लेते हैं y1 और y2 ही है। x1 मान इससे मिल गया, x2 इससे मिल गया, अकॉर्ड जाने वाला कौन है, f, जो मिलवाता है वही होता है फंक्शन। देखिए आप ऐसे समझिए
फंक्शन जो है वो मैथमेटिकल प्रोसेस में ऐसा दिखता नहीं है, बट उसका इम्पैक्ट दिखता है। आप ऐसे समझिए कि आप घर में खाना बनाते हैं, चावल डालते हैं, उसमें चावल डालने से वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, भात में। तो ये मान लिया जाए चावल है, और यहाँ एक सेट मान लेते हैं मीनू है जो खाना खाया जाता है, जिसको इसको उसका नाम यहाँ लिखा है, तो जिसमें एक नाम है भात। इसमें मान लिया जाए बहुत सारे इनपुट्स हैं जो प्रेशर कुकर में डाले जा सकते हैं। ओके, तो चावल डालने के बाद ये क्या में कन्वर्ट हो जाता है, मान लीजिए वो प्रोसेसिंग है, आग देना है इसको आपको, तो ये कन्वर्ट हो रहा है मान लीजिए भात में। तो ये क्या है, यही है फंक्शन। एक तरह से ट्रांसफॉर्मर कह सकते हैं, मतलब परिवर्तन करने वाला। इसमें देखिए चावल भात में कन्वर्ट हो गया, लेकिन फंक्शन का इसमें इसका क्या गया। अगर हम एक चीज बोले कि आप सपोज ये कुछ हमें पैसा देते हैं, हम उसको डबल कर देते हैं, तो ऐसे उसका रूल क्या होगा, मैथमेटिकल रूल क्या होगा, इस टाइप से नहीं होगा कि एफ एक्स इक्वल टू 2x। आप माने 100 रुपया देंगे तो वो 100 कन्वर्ट क्या हो जाएगा, डबल में। तो एक रूल के रूप में आपको सामने आता है कौन, फंक्शन। तो एफ देख के घबराना नहीं है, एफ बस इतना ध्यान रखना है कि एक तरह से नियम है। यहाँ भी जो है ये प्रेशर कुकर कुछ नहीं है, बल्कि एक नियम के रूप में है जो कन्वर्ट कर रहा है। उसमें कुछ हम डाल रहे हैं तो कुछ निकल रहा है। उसी तरह से एक्स को डाला जाएगा तो कुछ वैल्यू निकल के सामने आएगा, डबल कर दिया 2x, या मान लिया जाए स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अलग अलग रूल बन सकते हैं, नियम जिस तरह से अलग अलग हैं। तो देखिए हम मैनी वन ऑन टू की चर्चा कर रहे हैं। तो x1 मान लिया जाए, x1 भी y1 से मिला, x2 भी जो है y2 से मिल गया, y1 से मिला, x3 मान लेते हैं इससे मिल गया। इसमें सबसे बड़ी चीज है, आप देखें कि मैनी का मतलब है कई लोग। तो यहाँ देख रहे हो कि एक से ज्यादा लोग, दो लोग जाकर के किसी एक से मिल रहे हैं, तो मैनी वन का केस है ये। और भी ऐसा हो सकता है एक भी, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मैनी वन में ही चला जाएगा। ऑन टू का मतलब हुआ कि इधर टोटल यूज होना चाहिए, अगर अनयूज रह गया तो ये ऑन टू फिर नहीं होगा। इसका मतलब है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट एक्स इन ए, मतलब कम से कम एक एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। तो जैसे y1 के लिए दो एलिमेंट एग्जिस्ट किया है, y2 के लिए एक एलिमेंट एग्जिस्ट किया है, मतलब उससे नहीं है कि दो किया कि एक किया, लेकिन करना चाहिए, तभी ये ऑन टू कहलाएगा। चलिए ये चार टाइप के फंक्शन थे। देखिए अब हम लिखते हैं इनवर्स फंक्शन कहते किसको हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आज इसको स्टार्ट कर देने के लिए। तो ये चार टाइप का लोग फंक्शन पढ़ लिए। अब आपको डिसाइड करना है कि इनवर्स फंक्शन होगा कौन। डेफिनेशन लिख रहे हैं इनवर्स फंक्शन। इसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है। अ फंक्शन एफ defined from a to b is invertible। इन्वर्टिबल मतलब होता है उलटने योग्य। इन्वर्टिबल if f is 1 1 and on टू। जो तीसरा टाइप का है वो, हालांकि डिफिनेशन ये नहीं है, डिफिनेशन आपको इस तरह से मिलेगा कि एफ कोई फंक्शन है ए से लेकर के बी तक, एक फंक्शन है, इज इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट फंक्शन। अलग अलग डिफिनेशन है। फंक्शन v जो कहां से हो, b से a तक, सच दैट कंपोजिशन ऑफ, देखिए अभी ये फंक्शन नहीं मिलेगा आपको फॉग और गॉफ, इतना इक्वल टू क्या हो जाए एक्स, या इसको भी आप कर सकते हैं गॉफ करने पर क्या आ जाए एक्स। तो
इस टाइप का भी डिफिनेशन देखने को मिलेगा। देखिए है क्या कि इनवर्स फंक्शन में आखिर होता क्या होगा। इनवर्स का नाम से ही क्लियर है कि उलटने योग्य, यानी किसको उल्टा जाए, किसी भी फंक्शन को हम उलट सकते हैं। उलटने का अर्थ यह नहीं है कि कहेंगे कि 5 का उल्टा क्या होगा, तो आपका जवाब आ जाएगा 1/5 आ सकता है, -5 आ सकता है। देखिए जब सवाल जो है वो अधूरा है, आपको पहले ये सोचना चाहिए कि 5 का उल्टा पूछा जा रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है या फिर एडिशन के रिस्पेक्ट, तो आपको उसके हिसाब से जवाब देना चाहिए। तो ये क्लियर है यहाँ पर कि फंक्शन जो है, फंक्शन का उल्टा यहाँ पर सेंस इसके हिसाब से है, जो उन फंक्शन जो टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं, उसके हिसाब से ये कह रहा है कि इन्वर्टिबल होगा। तो देखिए अब बताते हैं हम लोग कि किसको हम लोग उलट सकते हैं। हम चारों टाइप के फंक्शन को ध्यान से देखते हैं। चारों टाइप में आपका पहला टाइप कौन था, ये ए बी ले लीजिए, ये है दूसरा ए बी, और ये रहेगा, और ये ले लीजिए चौथा। आपने देखा था x1 x2 इस तरह से था, y1 y2 y3, x1 x2 x3 y1 y2 y3, जो भी सभी में इतने एलिमेंट ऐसे भर दीजिए, तो हम ज़्यादा हम लोग बाद में कर लेंगे। y1 y2 y3 x1 x2 x y1 y2 y3। देखिए जैसे आप इसको इससे मिला दिए, पहला था 1 1 और इन 2, तो इसको आप इससे मिला दिए और इसको छोड़ दिए, तो एक अनयूज रह गया, इसलिए इन 2 है। अब बताइए ये सेट अगर इधर ले आए हम और इसको इधर ले आए तो क्या होगा। अगर ये सेट इधर आ गया तो क्या ऐसा कोई फंक्शन बनेगा, आप सोच के देखिए। अगर इस सेट को आप इधर ले आइएगा और इस सेट को उधर ले जाइएगा, तो थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए उलट के देखिए इसको। अगर हम इसको यहां ले आते हैं y1 y2 y3 x1 x2, बस इतना ही है, इसको पलट दीजिए, सिंबल ये है। पहला चीज की फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि इधर के प्रत्येक एलिमेंट का यूज होना चाहिए था। अगर कोई भी फंक्शन बनता मान लीजिए जी, तो इधर के प्रत्येक एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए ये फंक्शन कहलाएगा ही नहीं। तो इससे साबित होता है कि इस टाइप के फंक्शन को आप नहीं उलट सकते हैं। मतलब ये किस टाइप का फंक्शन हुआ, ये 1 1 और इन 2 टाइप का फंक्शन हुआ, इसको नहीं पलट सकते हैं। चलिए इसको पलट सकते हैं, ये बनाइए इसको टाइप, मान लिया जाए ये है मैनी 1 इन 2 टाइप का फंक्शन। x1 को आप मिलाइए y1 से, इसको मिला दीजिए इधर, इसको मान लीजिए इससे मिला दीजिए, ये मैनी 1 इन 2 बन रहा है। अब देखिए अगर इसको हम पलट देते हैं, इस सेट को इधर और इस सेट को उधर, तो कैसा दिखेगा ये, y1 है y2 है x1 है x2 है और इधर x3 है, y3 भी है सर, y3 y1 मान लीजिए किससे मिला हुआ है, x1 से मिला हुआ है और x2 से y2 मिला हुआ है इससे। देखिए पहली खराबी ये हो गई कि इसके प्रत्येक एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं हो सकता है। दूसरा बीमारी इसमें क्या है कि एक एलिमेंट का दो दो इमेज दिखाई दे रहा है, ये y1 का 2 इमेज दिखाई दे रहा है, यानी ये भी फंक्शन होने की योग्यता को फेल करता है, अर्थात ये फंक्शन ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन को भी आप नहीं उलट सकते हैं, यानी इस फंक्शन को जब हम उल्टेंगे तो क्या होगा कि b इधर आएगा और a उधर चला जाएगा, तो इसको नहीं उलट सकते हैं। अब आ जाइए तीसरा टाइप है y1 y2 y3, तीसरा टाइप था 1 1 ऑन 2, x1 को इससे मिला दिया जाए, y1 इसको मिला दिया जाए, इसको इससे मिला दिया। इसको क्या हम इधर ला के लिख सकते हैं, अगर इधर लाएंगे तो कोई असर पड़ेगा, पहला चीज कि फंक्शन होने पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको आप इधर कीजिएगा तो भी ये 1 1 का केस ही रहेगा,
और क्योंकि सारे एलिमेंट का यूज हो गया है, इसलिए तो भी ये एवरी एलिमेंट ऑफ जो ए की बात करते हैं या बी की बात करते हैं वो उसको पास करता है। यानी इसको आप पलट सकते हैं, इसको जब इधर लाएंगे इसको उधर लाएंगे तो भी ये नया फंक्शन बन सकता है। तो अब आइए मैनी वन वाले को देख लीजिए, मैनी वन ऑन टू। इसको जब हम उल्टेंगे, जैसे इसको इससे मिला दीजिए, इसको भी इससे मिला दीजिए, और x3 है इसको भी इससे मिला दीजिए। इसको जब पलटेंगे तो क्या खराबी होगी, इसको जब पलट दीजिएगा, y1 यहाँ है, y2 यहाँ है, x1 x2 x3 है, इसको पलट दिया जाए तो आपने यहाँ से पलटने के बाद कैसा पिक्चर दिखेगा हमें, ये इससे मिला है, ये इससे मिला है, और ये वाला। तो एक चीज तो देख रहे हैं कि इसके प्रत्येक एलिमेंट का यूज तो हुआ है, लेकिन y1 के दो दो इमेज दिखाई दे रहे हैं, जो गलत है। एक एलिमेंट अगर हम इंसर्ट करें तो सिर्फ एक ही चीज दिखना चाहिए, मतलब एक आदमी एक ही जैसा दिखना चाहिए, एक आदमी दो लोगों के जैसा दिखना गलत है। तो y1 के दो इमेज निकल गए, इसलिए ये फंक्शन होगा ही नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि ना आप 1 इंटू को उलट सकते थे, न मैनी वन इंटू को उलट सकते हैं, न ही मैनी वन ऑन टू को उलट सकते हैं। उलट किसको सकते हैं, 1 और ऑन टू को। तो डिफिनेशन में यही बात लिखा हुआ था कि फंक्शन जो है तभी उल्टा जा सकता है जब वह 1 और ऑन टू हो जाए। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग उलट सकते हैं। देखिए बहुत लंबी चर्चा है इसकी, लेकिन हम लोग को जल्दी से सिलेबस में पहुंचना भी है। इससे आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बड़ा में, और 1 से 2 ऑब्जेक्टिव में भी होते हैं, ये 1 या 2, मैक्सिमम 2 हो सकता है या मिनिमम 1, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आपको हमेशा रहेगा। खैर आप 4 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसको टारगेट हम लोग करेंगे, तो उसका उसी के लिए हम लोग इसको पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो देखिए है क्या कि अब इनवर्स फंक्शन हम लोग क्लियर हो गए कि जो 1 और ऑन टू टाइप के फंक्शन होते हैं उसी को केवल हम लोग कर सकते हैं। हम लोग को सीधे पहुंचना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, कि वहां से फंक्शन उठाना है और उसके इनवर्स की चर्चा करनी है। उसका इनवर्स क्या होगा, देखिए पहला नंबर तो ये जान लीजिए कि जो बेसिक प्रॉपर्टी है कि फॉग और गॉग, ये कितना बताया गया था, एक्स आने के लिए। जैसे एक एग्जांपल है, मान लिया जाए हम f(x) बराबर लेते हैं 2x, तो इसका जैसे आप मान लिया जाए लेते हो एक सेट ले लीजिए, a बराबर 1 2 3, देखिएगा इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब उलटेंगे तो कैसा फंक्शन होगा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 1 2 3, और b बराबर ले लीजिए 2 4 6, ओके 2 4 6। जब आप मैचिंग पिक्चर में दिखाते हैं तो 1 है 2 है 3 है, 1 2 4 और ये रहा 6, तो 1 का मिलान करेंगे 2 से, 2 का मिलान करेंगे 4 से, 3 का मिलान करेंगे 6 से। तो जब इस सेट को हम उल्टेंगे, ये तो f के अकॉर्डिंग मिलान हुआ, जब इस सेट को उल्टेंगे तो कैसा हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा 2 4 6, और इधर हो जाएगा 1 2 3। 2 को 1 से मिलान करना है, 4 को 2 से, 6 को 3 से। ये नाम अब नया दीजिए, एक्चुअल में इसका नाम रखना चाहिए हम लोग को शुरू में एफ इनवर्स, लेकिन ये है कौन सा टाइप का फंक्शन, ये देखिए एफ इनवर्स जब हम बात करेंगे तो वो कैसा फंक्शन होगा कि 2 डालने पर 1 हो जाता है, 4 डालने पर 2 हो जाता है, 6 डालने पर 3 हो जाता है। मतलब ये क्या कर रहा है, आधा कर दे रहा है। हमें लगता है कि ये x/2 ठीक रहेगा, यानी जो भी हम एलिमेंट इंटर कर रहे हैं उसको ये आधा कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर उसका नेचर देखिए, और यहाँ पर जो है वो नेचर देखिए,
क्या हो गया, जब उलट देते हैं फंक्शन को तो कैसा हो जाता है। ये क्या कर रहा है, जो हम डाल रहे हैं उसको डबल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जो हम डाल रहे हैं उसको आधा कर दे रहा है। तो ये इनवर्स फंक्शन का नेचर होगा। अब इसका फॉग को आप भी निकालने की कोशिश कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा। जैसे इसको आप मान लीजिए क्या चीज, ये तो फॉग निकालेंगे एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स लिखेंगे हम लोग, इस टाइप से लिखे जाते हैं। फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां भी क्लियर हो जाएगा आपको। एफ जी एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, जी एक्स का वैल्यू है आपका कितना, x/2। अब आप चले जाइए फंक्शन एफ एक्स में, एक्स है तो 2x लिखा हुआ है। अगर x/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह ही x/2 लिखाएगा, 2 इंटू x/2 इक्वल टू x। आप देखिए वापस डिफिनेशन को कि जब आप इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे थे तो इनवर्स फंक्शन का डिफिनेशन हमने क्या लिखा, उसका फॉग या गॉफ करने पर क्या आंसर आना चाहिए, एक। इस आधार पर आप जो है इसको इनवर्स फंक्शन कह सकते हैं। किसका, एफ एक्स का इनवर्स कौन कहलाएगा, ये वाला। हालांकि एक्स का भी इनवर्स एफ एक्स होगा और एफ एक्स का भी इनवर्स एक्स होगा। जैसे आप बोलते हैं 5 जो अंक है, अगर मल्टीप्लिकेटिव के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो 5 का उल्टा 1/5 है, या फिर 1/5 का उल्टा 5 है। क्यों, क्योंकि 5 और 1/5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 1, या 1/5 को 5 से गुना करेंगे तो ही आएगा 1। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे तो 5 का उल्टा क्या होगा, -5, 0 आता है। इसको हम लोग आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं इसको हम लोग, जिस तरह से 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं उसी तरह से। तो ये जो एक्स है एक तरह का आइडेंटिटी फंक्शन होता है। फंक्शन में जो आप काइंड पढ़ेंगे तो उसमें एक्स, कोई भी एफ एक्स बराबर अगर एक्स लिख दिया जाए तो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। तो -5 क्या होगा, 5 का उल्टा हुआ, -5 का उल्टा फिर क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि उससे 0 होगा। तो देखिए आपको आज का जो क्लास था उसमें हमको बेसिक चीज बताना ये था कि इनवर्स फंक्शन की तैयारी है। आप सबसे पहले इनवर्स फंक्शन को जाने, देन आफ्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जाने कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स होगा। जैसे अभी आने वाले हैं sin x, cos x, tan x, ये सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, उन्हीं का इनवर्स हम लोग पढ़ेंगे। ये देखेंगे कि क्या वे भी फंक्शन उलटे जा सकते हैं या नहीं। अभी आपने देखा कि एफ एक्स इक्वल टू 2x रहेगा, तो उसको उलट करके कैसे लिखा आपने, जी एक्स इक्वल टू x/2। तो साइन एक्स को जब उल्टेंगे तो क्या होगा, अगर हम एफ एक्स बराबर साइन एक्स लिखें तो साइन एक्स का उल्टा क्या होगा। अब देखिए ऐसा नहीं है कि साइन एक्स का उल्टा आप कॉस एक्स समझ जाइए, कॉस एक्स होगा, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि ऐसा होता तो आंसर कुछ और आता, फॉग ऑफ करने पर दूसरा आंसर आ जाएगा। हम लोग को अगले क्लास में 1 बाय 1 जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स, सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन्हीं लोगों का इनवर्स फंक्शन हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आपको थोड़ा सा एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ कि 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसको थोड़ा देख लीजिएगा, और तब फिर आप आगे हम लोग इसमें सुविधा मिलेगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने में, क्योंकि है तो अल्टीमेटली ट्रिग्नोमेट्री का ही पढ़ाई है, फंक्शन का तो पढ़ाई है नहीं। मगर बगैर इनवर्स फंक्शन की जानकारी के हम लोग नहीं पढ़ सकते थे। बस हमने आज ये सीखा कि इनवर्स फंक्शन मतलब 1 और ऑन टू टाइप का जो फंक्शन होगा उसी को हम लोग केवल इन्वर्ट करेंगे और किसी दूसरे लोगों को इन्वर्ट नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।